नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको भारतीय संस्कृति और पर्वों की अनमोल कहानियों से रूबरू कराते हैं। आज हम जानेंगे दिवाली के पीछे छिपी एक अद्भुत कथा, जो न केवल मनोरंजक है बल्कि जीवन में सफलता और समृद्धि पाने का मार्ग भी दिखाती है। ये कहानी न केवल हमारी परंपराओं से जुड़ी है, बल्कि हमें सिखाती है कि कैसे देवी लक्ष्मी की कृपा से हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो चलिए इस रोचक कथा की शुरुआत करते हैं। मुख्य कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे गोविंद, कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा नष्ट हुआ साम्राज्य पुनः प्राप्त हो जाए और लक्ष्मी, धन और वैभव का वरदान प्राप्त हो सके। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने एक प्राचीन कथा सुनाई। जब बलि नामक दैत्यराज का शासन चल रहा था, तब उनकी प्रजा सुख शांति से जीवन यापन कर रही थी। बलि भगवान विष्णु के प्रिय भक्त थे और उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ करने की प्रतिज्ञा की थी। जब उन्होंने 99 यज्ञ पूरे कर लिए थे, तो इंद्र को भय हुआ कि बलि एक 100वां यज्ञ पूरा करने के बाद इंद्रलोक का अधिकारी बन जाएगा। इस भय से इंद्र सभी देवताओं सहित भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने इंद्र को आश्वासन दिया और वामन अवतार लेकर राजा बलि के पास गए। जब वह 100वां यज्ञ कर रहे थे, भगवान वामन ने 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि ने सहर्ष ये दान दे दिया। तब भगवान ने एक पग में पूरी पृथ्वी, दूसरे पग में आकाश नापा और तीसरा पग बलि के सिर पर रख दिया। इसके बाद भगवान ने बलि से वरदान मांगने को कहा। बलि ने मांगा कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या के दिन पृथ्वी पर उसका राज्य हो और इन दिनों लोग दीप जलाकर लक्ष्मी का पूजन करके उत्सव मनाएं। भगवान विष्णु ने यह वरदान स्वीकार किया और कहा कि दिवाली मनाने वालों के घर में लक्ष्मी का वास होगा। तब से दिवाली के अवसर पर लक्ष्मी पूजन की परंपरा शुरू हुई और इस दिन को देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण माना गया। एक और कथा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक और कथा सुनाई। मणिपुर नगर में एक राजा की पतिव्रता पत्नी थी, जिसका कीमती हार चील उठाकर ले गई थी। वह हार एक बुढ़िया की झोपड़ी पर गिरा और राजा ने उसे ढूंढने के लिए घोषणा की। बुढ़िया ने हार लौटाया और बदले में मांगा कि दीपावली के दिन केवल वही लक्ष्मी पूजन करेगी। राजा ने यह मांग मान ली और इसके बाद बुढ़िया और राजा के घर लक्ष्मी का निवास हुआ। तभी से लक्ष्मी पूजन का महत्व बढ़ गया। तो दोस्तों, ये थी दिवाली के पीछे छिपी कुछ रोचक और महत्वपूर्ण कथाएं। इन कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि श्रद्धा, समर्पण और सही समय पर किए गए कर्म हमें लक्ष्मी यानी समृद्धि की ओर ले जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगली बार जब आप दिए जलाएंगे तो इन कहानियों को याद करके लक्ष्मी का स्वागत अवश्य करें। बिना कहे ही आपका प्रेम और समर्थन हमें मिलता रहा है और हमें यकीन है कि आप अगली बार फिर लौटकर आएंगे। धन्यवाद। संभावित सुधार और ज्ञानवर्धन। ध्यान दें कि लक्ष्मी पूजन के साथ साथ दीपावली पर घर की साफ सफाई का भी बहुत महत्व है, ताकि लक्ष्मी जी का आगमन हो सके। समाज में सकारात्मकता और अच्छाई की जीत का प्रतीक है दिवाली, और यह त्योहार हमें अपने रिश्तों को भी मजबूत करने की प्रेरणा देता है। 3. वास्तु शास्त्र के अनुसार दीपावली के दिन घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता का संचार होता है।